हेलो दोस्तों, अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो दूसरा अनुप्रयोग है, समदूरस्थ से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम समदूरस्थ बिंदुओं से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। आप बोर्ड में देखिए, आपको दो प्रश्न दिखाई दे रहा है और ये दोनों प्रश्न जो है समदूरस्थ बिंदुओं से संबंधित प्रश्न हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, यदि बिंदुओं हम पहले प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि बिंदुओं P x, y बिंदुओं A 5, 1 और बिंदु B 1, 5 से समदूरस्थ है। तो ध्यान दीजिएगा, ये समदूरस्थ का मतलब क्या है। हम पहले क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हम पहले करेंगे। इसमें जो समदूरस्थ का मतलब है, समदूरस्थ का मतलब होता है, समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर। समदूरस्थ का क्या मतलब है? समान दूरी पर। जैसे इसमें जो आपका बिंदु P है, ये बिंदु P है और P का निर्देशांक x, y है, और ये बिंदु P है और एक बिंदु आपका A है, ये A है जिसका निर्देशांक 5, 1 है, और दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक आपको दिया है 1, 5। तो A से P से A की दूरी और B से B की दूरी, ये दोनों क्या है? समान है। जो बिंदु P है, बिंदु P से A की दूरी और बिंदु B की दूरी जो है ये समान है। समान दूरी पर होने पर हमें क्या कहते हैं कि ये समदूरस्थ है। इसका मतलब इसमें आपको यही दिखाना है कि यदि बिंदु P, अगर बिंदु P A और B से समान दूरी पर है तो आपको दिखाना है कि x बराबर क्या होता है? y होता है। तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यह सवाल आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगेगा, जिसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है उसी का उपयोग हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बिंदु P और A के बीच की दूरी निकालेंगे। बिंदु P और A के बीच की दूरी निकालिए बिंदु P और A के बीच की दूरी। जब हम बिंदु P और P का निर्देशांक x, y और दूसरा बिंदु है A जिसका निर्देशांक 5, 1 के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम ये लगाएंगे तो ये जो x, y है x1, y1 का काम करेगा, ये x2, y2 का काम करेगा, और अब इसमें फार्मूला लगा देंगे। ये क्या होगा? PA। क्या होगा? PA, जो कि होगा क्या? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये मान रखिए, ये आपका क्या होगा? x1 का काम कौन कर रहा है? x, और x2 का काम कौन कर रहा है? 5, ये होल स्क्वायर प्लस y1 का काम y कर रहा है, यहाँ y रखेंगे, माइनस y2 का काम 1 करेगा, 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा PA, P और A के बीच की दूरी। अब हम दूसरा निकालेंगे P और B के बीच की दूरी। इस P और B के बीच की दूरी दूसरा हमारा होगा P और B के बीच की दूरी, जो कि PB होगा। ये PB क्या होगा? जब हम P और B के बीच की दूरी निकालेंगे, हमारा P x, y होगा, और दूसरा हमारा जो है वो B, जो कि कितना है? 1, 5 है, के बीच की दूरी। हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो इनके बीच की दूरी जब हम निकालेंगे तो ये कहलाएगा PB। तो इसमें ये आपका x1, y1 का काम करेगा और ये x2, y2 का काम करेगा। तो फिर वही फार्मूला हम लगा देंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। हम फार्मूला बार बार लिखेंगे ताकि हमें याद हो जाए, और ये आपका हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए, PB बराबर क्या होगा? x1 का काम कौन कर रहा है? x कर रहा है, तो यहाँ x रखेंगे। x2 का काम कर रहा है 1, यहाँ होल स्क्वायर हो गया। y1 का काम यहाँ y1 का काम y करेगा, यहाँ y रखेंगे, और y2 का काम 5 करेगा, ये 5 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने देखा हमने क्या निकाल लिया? PA निकाल लिया, और यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया? PB निकाल लिया। और समदूरस्थ होने का प्रतिबंध क्या है? यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समदूरस्थ होने का प्रतिबंध। समदूरस्थ होने का प्रतिबंध, तो ध्यान दीजिएगा, समदूरस्थ होने का प्रतिबंध क्या है?
समदूरस्थ होने का प्रतिबंध का मतलब ये पीबी और ये जो पीए है ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात ये पीए बराबर क्या होगा, पीबी होगा। तो पीए की वैल्यू रख दीजिए। पीए की वैल्यू क्या है, पीए की वैल्यू है x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट पीबी की वैल्यू क्या है, ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम इसका होल स्क्वायर पहले हम ये अंडर रूट का चिन्ह हटाएंगे, ये दोनों तरफ जो अंडर रूट का चिन्ह है इसको हटाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर वर्गमूल का चिन्ह क्या होगा, हट जाएगा। यहाँ आपका x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बराबर ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये y माइनस 5 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर आप तोड़ दीजिए, होल स्क्वायर तोड़िए। जब आप इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x। इसी तरह भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। आप सूत्र देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a का काम a स्क्वायर, ये आपका x स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब ये 5 का स्क्वायर और फिर ये चूंकि माइनस है तो माइनस का हम लगाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 2a का काम 5 करेगा तो ये 2 पंचे 10x हो गया। इसी तरह ये भी होगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा ये y का स्क्वायर प्लस फिर ये 1 का स्क्वायर, फिर ये आपका माइनस 2y हो जाएगा, बराबर इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, x का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 2x। इसी तरह इसमें भी लगेगा y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस 5 दूनी 10y हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर दो ऐसी चीज़ें जो सेम चीज़ें हैं और दोनों के चिन्ह सेम हैं और एक इक्वल के इस तरफ है एक इक्वल को उस तरफ है तो उन्हें हम काट सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों सेम है, एक इक्वल के उस तरफ है तो एक इक्वल के इस तरफ है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह y स्क्वायर से आपका y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर बचता क्या है, इधर बचता है माइनस 10x और इधर बचता है माइनस 2y। इधर आपका बचता है माइनस 10x, इधर बचता है माइनस 2y, बराबर इधर बचता है माइनस 2x और इधर बचता है माइनस 2y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे और y वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे। तो जो x वाला टर्म है ये जो 2x है इधर ले आएंगे और ये 2y को उधर ले जाएंगे। अब जब आप ले जाएंगे तो इधर देखिए ये आपका माइनस 10x है, जब ये माइनस 2y उस तरफ जाएगा तो ये प्लस 10x हो जाएगा, बराबर प्लस 10x नहीं होगा, ये प्लस 2x होगा क्योंकि ये 2x इधर जा रहा है। फिर ये 2y को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या है, इधर आपका माइनस 10y है और ये माइनस 2y जब उस तरफ जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2y हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप, जब ये दोनों जुड़ेंगे माइनस 10 में 2 को जोड़ेंगे तो ये माइनस 8x आएगा, और ये माइनस 10 में फिर जुड़ेगा तो ये माइनस 8y हो जाएगा, 8 से 8 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इम्प्लाइड दैट x बराबर y। यही हमें प्रूव करना था। आपने देखा कि यही हमें प्रूव करना था कि अगर बिंदु P से A और B की दूरी समान है तो आप दिखाइए कि x बराबर y। तो हमने समदूरस्थ के कॉन्सेप्ट को लगा करके x बराबर y प्रूव कर दिया। और हमारे सामने अभी एक सवाल और है, उस सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं। तो अगर इस टाइप की सवाल आती है समदूरस्थ से संबंधित, इस टाइप की सवाल को हम इसी तरह से हल करते हैं। आपने देखा कि हम कितनी आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर लिए। हमारे सामने अभी एक सवाल और है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। इस सवाल को भी मैं सॉल्व करता हूँ। तो आइए हम इस दूसरी सवाल को भी देखते हैं, ये दूसरी वाली सवाल कैसे हल होगी। दूसरी वाली सवाल भी ठीक इसी तरह हल होगी, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे पहली सवाल हल हुई है ठीक उसी तरह से दूसरी सवाल भी हल होगी। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आप ध्यान दीजिए, दूसरा जो सवाल है क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें देखिए, इसमें y अक्ष का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। y अक्ष पर स्थित वह बिंदु, y अक्ष का मतलब क्या है, y अक्ष का मतलब है
वाई अक्ष का मतलब है जो आपका इसमें जैसे हम आपको आप जानते होंगे कक्षा 9 में आप पढ़े रहे, कक्षा 9 में आप पढ़े रहे होंगे भुज और कोटि। जो यक्ष अक्ष होता है उसे भुज कहते हैं, जो वाई अक्ष होता है उसे कोटि कहते हैं। जो यक्ष अक्ष होता है उसे भुज कहते हैं, जो वाई अक्ष होता है उसे कोटि कहते हैं। तो वाई अक्ष का मतलब ये है, वाई अक्ष का मतलब ये है कि उसका जो भुज होगा वो 0 होगा। वाई अक्ष का मतलब भुज क्या होगा, 0 होगा, और जो कोटि होगा वो वाई होगा। वाई अक्ष का मतलब यही है, वाई अक्ष का मतलब भुज क्या होगा 0 और कोटि क्या होगा वाई होगा। जब इसका भुज 0 होगा और कोटि वाई होगा तो जो निर्देशांक होगा, जो निर्देशांक निकल के आएगा, निर्देशांक क्या निकल के आएगा, निर्देशांक निकल के आएगा 0, वाई, 0, वाई। यही बिंदु P का निर्देशांक है। तो इस तरीके से हमें जो बिंदु P का निर्देशांक मिलेगा, बिंदु P बराबर क्या मिलेगा 0, वाई। ये बिंदु P का निर्देशांक है। तो ये बिंदु P का जो निर्देशांक होगा ये 0, वाई होगा। और आपको जो ये तो वाई अक्ष का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें जो पहला बिंदु A दिया है, जो कि क्या दिया है 6, 5 दिया है, और जो दूसरा बिंदु दिया है ये आपको दिया है -4, 3। ठीक है, और ये दोनों क्या है समदूरस्थ है, दोनों क्या है इक्वल है। तो हम जब ये समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, जो बिंदु P है P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या है समान है, तो हम क्या करेंगे P और A के बीच की दूरी और P और B के बीच की दूरी निकाल देंगे। तो P और A के बीच की दूरी निकालिए, तो पहले तो सारा लिख लीजिए। A का निर्देशांक क्या है 6, 5 है, और B का निर्देशांक कितना है -4, 3 है। चलिए हम P और A के बीच की दूरी निकालते हैं। पहले हम PA निकालेंगे। तो PA का मतलब P 0, वाई और A 6, 5 के बीच की दूरी। ठीक है, तो PA बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आपका x1 का काम करेगा और ये आपका x2 का x1, y1 का काम करेगा, और ये x2, y2 का काम करेगा। और हमारा जो फार्मूला होगा वो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो PA बराबर तुम्हारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x1 का काम 0 करेगा और x2 का काम 6 करेगा होल स्क्वायर, और y1 का काम y करेगा और y2 का काम 5 करेगा, ये होल स्क्वायर। चलिए, तो PA बराबर तुम्हारा हो जाएगा ये -6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। तो PA तुम्हारा हो जाएगा √6 × 36, और ये आपका y - 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा PA हो गया। अब हम निकाल लेंगे P और B के बीच की दूरी। तो मेरा PA हो गया, P और B के बीच की दूरी निकालेंगे, ये आपका PB होगा। PB का मतलब P 0, वाई और B -4, 3, ये B का निर्देशांक -4, 3 के बीच की दूरी, ये हम निकालेंगे। चलिए निकालिए। फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगेगा, PB बराबर √ क्या होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम बार बार इसलिए लिख देते हैं क्योंकि बार बार लिखने से हमें फार्मूला याद हो जाता है, हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। चलिए अब हम मान रखते हैं, तो PB बराबर क्या होगा √ x1 का काम कौन कर रहा है, ये आपका x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, और ये x2 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा। तो x1 का काम कौन कर रहा है 0, ये आपका 0 माइनस x2 का काम -4, तो माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये घटाएंगे तो -4 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए। y1 का काम कर रहा है y, y2 का काम 3 कर रहा है, तो y - 3 हो जाएगा, हो जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर। ये PB बराबर तुम्हारा हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, ये y - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि PB और मतलब P से A की दूरी और P की B की दूरी क्या है समदूरस्थ है, यहाँ पे क्या होगा समान दूरी पर होंगे। तो समदूरस्थ होने का प्रतिबंध लगा दीजिए, समदूरस्थ होने का प्रतिबंध। जब समदूरस्थ होने का प्रतिबंध लगाएंगे तो उस कंडीशन में जो आपका PA होगा वो PB के बराबर होगा। तो PA की वैल्यू रखो, PA की वैल्यू क्या है, PA की वैल्यू ये है √3
36 प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर ये आपका है 16 प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हमारा काम होगा अंडर रूट के चिन्ह को हटाना, क्योंकि ये जो अंडर रूट का चिन्ह है इन दोनों को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ 36, यहाँ y माइनस 5 का, अब ये y माइनस 5 का होल स्क्वायर लगा दीजिए। वही इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फिर सूत्र लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। तो a स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब ये 5 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2 का मतलब 2 और y गुणे 5। इसी तरह इधर भी हो जाएगा ये 16, इसमें y माइनस 3, इसमें भी a माइनस बी का सूत्र लगा देंगे। ये y का स्क्वायर प्लस ये y का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 गुणे ये y हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा, अब आप आगे ध्यान से देखिए। ये 36, अब एक चीज इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो चीजें सेम है उनको काट दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। वाई स्क्वायर सेम है तो इनको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। अब ऐसे यहाँ पे 36 बचा और ये 25 हुआ, ये 2 पंचे 10 वाई हो गया बराबर। अब इसी तरह जो है इधर देखेंगे, ये 16 और ये 3 3 का 9 हुआ और ये 2 3 6 वाई हो गया। तो इसमें देखिए दो चीज़ें बची हैं, एक नंबर्स बचे हैं और दूसरा आपका वाई वाला टर्म बचा है। तो 36 और 25 जोड़ लीजिए, 36 और 25 जोड़ो, 6 5 11, 3 2 5 1 6 और माइनस ये 10 वाई बराबर 16 9 25 होगा, ये माइनस 6 वाई। अब हम करेंगे क्या, इसमें जो 25 है इसको उठा लाएंगे इस तरफ और 10 वाई को उठा ले जाएंगे इस तरफ। तो ये जो 61, ये जो 10 वाई है जब उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये उस तरफ जाएगा। तो पहले तो हम 25 को इधर ले आते हैं, तो ये 61 है, ये 61 है, 25 इस तरफ आएगा तो ये माइनस 25 हो जाएगा बराबर ये माइनस 6 वाई है और ये 10 वाई उस तरफ जाएगा तो ये प्लस 10 वाई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, घटाइए, 10 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 वाई बचेगा। और 25 61 में 25 घटाइए, 11 में से 5 गया, 6 बचा, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, ये आपका 4 1 9 4, 4 9 36, वाई बराबर कितना आया, 9 आया। हमें वाई की वैल्यू मिल गई, हमें वाई की वैल्यू क्या हो गई, मिल गई। हमको निर्देशांक निकालना था, बिंदु P का निर्देशांक निकालना था। तो इसमें जो कोट भाई भुज है वो 0 है और कोट क्या है, y है, और y की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 9। इस तरीके से जो P का निर्देशांक आया, P का जो निर्देशांक आएगा वो क्या होगा, 0, y, मतलब 0, 9। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो पूछा जा रहा था समदूरस्थ है तो y अक्ष पर वह बिंदु, हमको क्या पूछा जा रहा था, बिंदु y अक्ष पर वह बिंदु। तो y अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा, 0, 9 होगा, जिससे जो है बिंदु A और B की बीच दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो दूसरा जो है अनुप्रयोग, समदूरस्थ से संबंधित प्रश्न। तो आज की कक्षा में हमने समदूरस्थ से संबंधित प्रश्नों को हल किया। आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद। अब रिकॉर्ड होता है कि ना होता है।